क्वेश्चन का x माइनस वाई बराबर 13 बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग x माइनस वाई बराबर शांति बनाइए फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि आपका जो x माइनस वाई वो 13 के बराबर है और यही 13 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई के भी बराबर है। तो यहाँ से आप इसको ये भी लिख सकते हो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 13। ये रहा सेकंड इक्वेशन। अच्छा एक चीज़ आप लोग पढ़े हो कि अगर हम a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख दें और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पढ़े हो आप लोग, ये फॉर्मूला पढ़े हो। अगर ध्यान से देखो तो जो आपका समीकरण एक है, ध्यान देखो भाई हर्ष, समीकरण एक से अच्छा बताओ, समीकरण एक को हम रीराइट करते हैं। रीराइट का मतलब होता है उसी चीज़ को परिवर्तित करके लिखें। तो क्या हम करणी में x प्लस करणी में y और करणी में x माइनस करणी में y बराबर 13 नहीं लिख सकते सर? ये कैसे भाई? a प्लस बी a माइनस बी, देखो इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर करणी में x प्लस करणी में y एक ब्रैकेट में और करणी में x माइनस करणी में y बराबर है, शांत भाई पीछे वाला, अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप बताओ क्या लिखेंगे? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो करणी में x का स्क्वायर और माइनस करणी में y का स्क्वायर। ठीक ठाक क्वेश्चन, थोड़ा घुमाया है। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा? करणी में x का स्क्वायर तो करणी हट जाएगा, वहाँ से निकाल के तो कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाता है। वही तो कल हम लोग क्या कर रहे थे, इसको रखने के लिए जा रहे थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा था, फंस जा रहा था। नहीं होने का दिक्कत नहीं है, जब आसान तरीका हमारे पास है तो उससे चलो ना। बहुत लेंदी लेकर जाओगे तो कोई मतलब है नहीं। अब बताओ इसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी चीज को जो आपका करणी में x माइनस करणी में y, करणी में x माइनस y को हमने क्यों ऐसा लिखा कि करणी में x प्लस करणी में y का मान आपके पास है। अभी देखो एक मिनट समझो, फिर आगे जब एक स्टेप बढ़ेगा आपको समझ में। पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि x माइनस वाई को जो मैंने ऐसे लिखा, ये बात आप समझ रहे हो? मतलब लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इसको मैं तुम्हें देखो रफ है, ये रफ समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए इसका क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 13 था तो 13 है। तो बोलो मतलब हम ये कह सकते हैं कि करणी में x माइनस वाई को करणी में x प्लस करणी में y एक ब्रैकेट में और करणी में x माइनस करणी में y एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो बोलो यहाँ पे मैंने समीकरण एक को इस तरह से लिख दिया, ये समीकरण एक को मैंने इस तरह से लिख दिया। भाई जब इसको साफ किया तो दिखा दिया ना कि यही हो सकता है, ये नहीं है कि मतलब अलग हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ से। तो बताओ अगर हम करणी में x प्लस करणी में y एक ब्रैकेट में करणी में x माइनस करणी में y एक ब्रैकेट में लिख दिए, तो बोलो क्या करणी में x प्लस करणी में y का मान आपके पास है? बिल्कुल है। समीकरण दो से क्या भाई? करणी में x प्लस करणी में y बराबर 13 है कि नहीं है? तो जो करणी में x प्लस करणी में y है, अब ये वाले में रख दे, कहाँ पे? करणी में x प्लस करणी में y की जगह रख सकते हो कि नहीं? जान नहीं समझ आप बोलना, आप भी बताएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 13 गुणा करणी में x माइनस करणी में y बराबर 13। क्या ये बात समझ में आई आपको? भाई देखो समीकरण एक जो आपका था यहाँ पे बनाया था, पहले तो ये समझ में आ गया इसके बराबर ये, इसी के बराबर ये, समीकरण एक समीकरण दो। समीकरण एक को लेके चलेंगे। समीकरण एक से समीकरण एक क्या था? मैं यहाँ पे और क्लियर करने के लिए एक लाइन और लिख रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर 13। ये इसलिए ताकि समझ जाओ। अब देखो इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया, क्यों सर? क्योंकि करणी का हमारे पास वैल्यू है, तो करणी में x प्लस करणी में y एक ब्रैकेट में, करणी में x माइनस करणी में y एक ब्रैकेट में बराबर 13। इतनी बात समझ में? अब समीकरण दो से करणी में x प्लस करणी में y बराबर 13, तो जो करणी में x प्लस करणी में y बराबर 13 है, उसी को हमने क्या किया आपके समीकरण दो में, समीकरण दो जो हमारा यहाँ पे है, यहाँ से मान हमारा जो मिला है, उसको कहाँ पे रख दिया? समीकरण एक वाला जो ऐसे सेट कर दिया, कहाँ पे? करणी में x प्लस करणी में y की जगह 13 आई तो रबे करेगा बराबर करेगा। क्या अब बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि नहीं? जौन समीकरण एक को हमने ऐसे चेंज किया था, उसमें समीकरण दो का मान रख दिया। समीकरण दो क्या है? करणी में x प्लस करणी में y बराबर 13 है, तो करणी में x प्लस करणी में y की जगह 13 रख सकते हो कि नहीं? और करणी में x माइनस करणी में y तो रहने दिया, अब बराबर 13। क्या बात समझ में आई कि नहीं? बोलो नहीं समझ पाए? फिर समझिए। समीकरण एक आपको समझ में आ रहा है, समीकरण दो भी आपको समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अच्छा बोलो समीकरण एक जो लिखा गया है x माइनस वाई बराबर 13। अच्छा बताओ x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? करणी में x प्लस करणी में y,
अब करणी में x माइनस करणी में y, जब गुणा करोगे तो a प्लस बी माइनस बी, जब गुणा होगा तो करणी में x का स्क्वायर और करणी में y का स्क्वायर, माइनस तो माइनस रहेगा, आई आ गया कि नहीं आ गया। मतलब एक चीज ये बोल सकते हो कि x माइनस वाई को हम ई लिख सकते हैं, हल करने के बाद ये तो आ रहा है। अरे बोलो भाई, जैसे इसको हल जब कर रहा हूँ तो यही तो आ रहा, आप कहोगे सर इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास समीकरण 2 में करणी वाला रूप है, इसलिए जानबूझ के इनको भी करणी के रूप में बदल रहे हैं। अब ठीक है, समझ में आई बात। हम इसको जब हल करेंगे ना कि आपका यह तो आ जाएगा। हम कहें कि 5 लिखूं चाहे 3 प्लस 2 लिखूं, बतिया तो एक है। जैसे हमें आवश्यकता है 3 प्लस 2 करके हमारा हल हो जा रहा है, तो हम उस तरह से लिख रहे हैं, इसको भी इसी तरह से लिख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान समझना, इन दोनों को जब हल किए तो ये आ गया। ये क्या है, अपने से सेट करना है, और अपने सेट करने वाले क्वेश्चन में ये जान लीजिए कि जब तक एक आध बार लगाए तो फंसने लगता है। अब इतना ज़्यादा जाके कोई सोचेगा नहीं, नॉर्मली क्या करेगा, इसको यहाँ इधर पीछे करना, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई। अब देखो, हम जो समीकरण 1 था इसको सेट कर दिए ऐसे, और जहाँ x प्लस वाई करणी का है उसको हमने देखा भाई समीकरण 2 के पास 13 उसका मान है, तो जो करणी में x प्लस करणी में y उसकी जगह क्या रख दिया 13, आई तो रह करेगा भाई। अब बोलो, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब ये 13 गुणा जुड़ा उधर भेजो, क्या होगा, करणी में x माइनस करणी में y बराबर 13/13 1 हो जाएगा, और 23 से काट दो, एक आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको क्या करो, समीकरण नंबर 3 करो सर, ये 3, क्योंकि पहला जो था भाई ना पहला जो था इसको सॉल्व करके इस तरह हो गया। अब एक चीज जानते हो क्या हो गया, अब तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, समीकरण नंबर 2 करणी का रूप है, समीकरण नंबर 3 करणी का रूप। अब पुराना वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया। अब समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, सर जोड़ क्यों नहीं अभी बता रहा हूँ, जोड़ने पर, अच्छा देखो, घटा भी सकते हो जोड़ भी सकते हो। करणी में x माइनस करणी में y, यहाँ करणी में x प्लस करणी में y वाला प्लस माइनस इसको काट सकता हूँ, अगर घटाएंगे तो x वाला काट सकते हैं, आपकी मर्जी, जिसको काटना चाहो भाई, समझ नहीं करता। तो क्या होगा, करणी में 3, अरे करणी में x प्लस करणी में y बराबर 13, ये 13 है आपका। अब करणी में x माइनस करणी में, ध्यान समझो ना तो फिर सब के ऊपर से निकल जाएगा बराबर 3। बोलो, हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आप जोड़ोगे तो जो प्लस माइनस होगा उसको काट देना, अगर घटाओगे तो जो सेम सिंबल होगा उसको काट देना। तो आप ये नहीं है कि बाउंडेशन है कि आप जोड़ो ही, घटा भी सकते हो, ठीक है। तो हम जोड़ने जा रहे हैं तो सिंबल तो नहीं बदलेंगे, वाई से वाई कट गया, लेकिन 1 प्लस 1 माइनस तो कट जाता है। ये बात समझ में आई। अब बताओ, करणी में यहाँ पे भी x है, करणी में यहाँ पे भी x है, जोड़ोगे तो क्या होगा, 2 करणी में x होगा कि नहीं होगा, बोलो, सेम है ना करणी वाला, तो बराबर क्या, यहाँ पे 13 और 1 14 क्योंकि जोड़ रहे हो। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन को आप एक बार जरूर जाके घर पे बना देना। अब बीच में जब भी टाइम ऐसे क्वेश्चन को मार्क कर लिया तो देखो, नॉर्मल पैटर्न वाला जो है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, तुम एक बार नहीं भी करते तो नॉर्मली चेन से लगाते जाओगे लगा दोगे। लेकिन सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी जिसको कहते हैं, आप जब भी अपनी बुक को लगा रहे हो तो देखोगे जो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे हाईलाइटर वगैरह आता है ना, हाईलाइट कर लेंगे या मार्क कर लेंगे, स्टार मार्क बना देंगे। तो जैसे आपके प्रश्नावली में सब सवाल तो अलग अलग टाइप का होगा नहीं, जैसे PQ वाला था उसको टिक कर लिए, इस तरह क्वेश्चन। तो जब आप पढ़ने, जब टेस्ट के लिए जाओगे, इस चैप्टर का होगा, तो सबसे पहले निगाह आपकी उसी सवाल पर पड़ेगी जो आप टिक किए रहोगे, तो पहले उसको दोहराओ, फिर उसके बाद जो उससे आसान वाले हैं उसको दोहराओ, लास्ट में अगर एक बार दोहराओ नहीं पाए जो एकदम आसान वाला है तब वो बना दोगे। समझ में आया कि नहीं। देखो, प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, बिना प्लानिंग अगर उतर गए मैदान में तो जानना चाहिए, इतने बेस्ट पढ़ने में रहोगे काम घबरा जाएगा। सुने होंगे, कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स और ज़्यादा पढ़ के कम मार्क्स। कम पढ़ने वाले यह तरीका अपनाते हैं कि जो हम बढ़िया सवाल लगा लेंगे, हम करें एकदम आसान तरीका, जैसे 2x + 3y = 5 और 3x + 2y = समथिंग कुछ दे दिया। ये तो सबको आता है, उसको नहीं लगाओ, एक बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा, बना लोगे बोर्ड में। इसलिए एकदम अपनी बुक पे इस तरह की चीज़ों को तुरंत, जैसे अभी दिख गया वैसे तो ये आप लगाए रहोगे तभी रहेगा, लेकिन आप एक बार टिक किए रहोगे। जब टेस्ट का मान लो, इस चैप्टर का टेस्ट होने के लिए जब भी मैथ का आएगा तो खोलोगे चैप्टर, फट से दिखेगा 3-4 तो पहले दूर आओगे, और तुम्हें भी पता है टीचर पहले उसी को उठाएगा क्वेश्चन को, या बोर्ड वाला भी उठाने का चांस पूरा बनाएगा, इसलिए ध्यान दें। अब बोलो, यहाँ से चलो, इसको हटा रहे, रफ वाले को हटा रहे हैं यहाँ से। अभी एक बार पहले पूरा क्लियर कर लेते, फिर अगर नहीं समझना तो एक बार फिर से समझा देंगे, बट क्लियर कर लेना एकदम, नहीं समझ आया बोलना। अब देखो, 2 करणी में x बराबर 14, तो करणी में x बराबर कितना भाई, 14/7 होगा, डायरेक्ट लिख दूँ, 7 है कि नहीं। हमें करणी में x का मान मिल गया। अब बताओ, करणी में x की जगह मान रख दे 7, यहाँ करणी में y का मान आ जाएगा कि नहीं, 7 भेज दो उधर करणी में। लेकिन सर हमें x y का मान चाहिए, वो भी निकल जाएगा। अच्छा बताओ, करणी में, हाँ बिल्कुल सही बात,
अगर यहाँ पे करनी में यक्स बराबर 7 है तो करनी का बस मान चलो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग क्या होगा? दोनों पक्षों का, दोनों किसका पूछा है? दोनों का, हाँ ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा? इसका वर्ग करो, क्या होगा? करनी में यक्स का और यहाँ 7 का क्या होगा? यक्स बराबर 49 होगा, 8 होया। अब क्या करो? करनी में यक्स है सीधे, अब यक्स नहीं, करनी में यक्स ही चाहो तो देखो, करनी में यक्स चाहे यक्स, दोनों में से दोनों रख दोगे तब बच जाए। जैसे सर अगर यक्स रख दें तो यहाँ यक्स रखोगे कितना आएगा? तो 49 रखोगे ना करनी में, तो यहाँ पे क्या होगा? 49 का 7 इधर जाएगा और सीधे करनी में यक्स की जगह पर 7 रखो, मतलब चाहे दोनों में से दोनों रखो। चाहे करनी में यक्स का मान रखोगे तो सीधे 7 रख दोगे और यक्स का मान रखोगे तो करनी में अंदर 49 रखोगे। बच्चे तो हम क्या करेंगे? करनी में यक्स बराबर 7 का मान इसमें समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो क्या होगा? करनी में यक्स की जगह क्या रख दिए? 7 प्लस करनी में y बराबर 13, तो करनी में करनी में y बराबर कितना? 13 में 7 या 6, करनी में y बराबर 6। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा? y बराबर 36 होगा कि नहीं होगा? तो y का मान 36 और यक्स का मान कितना? 49। सही है, गलत तरीका पढ़ाए है ना? रखो यहाँ यक्स का मान कितना? 49 में 36 का कितना? 13 आया कि नहीं आया? अभी आपको थोड़ा भी डाउट तो बोलो, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया ना? तो इसको एक बार आप जरूर कर लेना, ठीक।